हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे, है ना। और थोड़ा सा यूं कहूं कि कंपटीशन बढ़ भी गया और यूं कहूं कि कंपटीशन कुछ नहीं बढ़ा तो एक ही बात है ना। क्योंकि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019-21 की जो भर्ती थी वो रद्द हो चुकी है ना। कुछ माता पिता के सपने बेटा चूर हुए हैं और कईयों के सपने साकार भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि कई तो बेटा मेहनत करके भी तो लगे हैं, ठीक है। और जो जालसाज थे, चोर साज थे, सबको लपेटे में ले लिया। परमात्मा करे इस बार ऐसी कोई अनहोनी न हो, है ना। आ जाओ, शुभ आशीष मेरे लाडलो, सभी बच्चों को प्यार भरा लव यू बेटा। राधे 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 राधे। नहीं बेटा, सारे सब्जेक्ट मिक्स मत करो मेरे लाडले। भीमांशु ऐसे कैसे कर रहे हो? वकुल, भरतपुर से राम राम, राम राम, सभी बच्चों को प्यार भरा राम राम बेटा। चलो मैं करूं बेटा शुरू। आते हैं बेटा, लगभग 15 के आसपास प्रश्न आते हैं, 15 और 20 के आसपास आते हैं प्रश्न, है ना। शुभ आशीष ललित। अच्छा ऐसे क्या, कोई बात नहीं। अच्छा, देख लो। हाँ हाँ, साथ में ही होते हैं बेटा। चलो लाडलो, मैंने वल्लभ संप्रदाय बता दिया था। मैं चाहूं बेटा आप एक बार कमेंट रोको और मैं जल्दी जल्दी वल्लभ संप्रदाय रिपीट कर दूं। मैंने वल्लभ संप्रदाय बताया था, मैंने कहा था वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य माने जाते हैं, जिनका जन्म बनारस में हुआ था। यहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे, बाबर और उनके समय समकालीन थे आपके वल्लभ संप्रदाय। इनका प्रमुख ग्रंथ अणुभाष्य माना जाता है। इन्होंने कहा था जो भक्ति है वो साध्य है बल्कि साधन नहीं है। इसके अलावा इन्होंने श्री कृष्णम शरणम मम का जाप करने का अनुरोध किया था। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो मथुरा वृंदावन में है, लेकिन राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की क्या विशेषता है? मैंने कहा था राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी हुई है सिहाड़ नाथ द्वारा में, बनास नदी के किनारे। कहा जाता है कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करवा दूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण की मूल प्रतिमाएं कभी औरंगजेब के हाथ में नहीं लगने दूंगा। मंदिर चक तक चेंज कर दिया था। मंदिर खपरेल की छत लगा करके मंदिर को बोलने लगे, हवेली दर्शन को झांकी, संगीत हवेली भजन कीर्तन को बोलना शुरू कर दिया, गांव को द्वारा बोलना शुरू कर दिया, भगवान कृष्ण को श्रीनाथ कहना शुरू कर दिया। इनके बेटे का नाम आता है वल्लभ जी के विठलनाथ, जिन्होंने अष्ट छाप मंडली बनाई थी। यह नंद भवन नंद कानन के नाम से भी जाना जाता है वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर। यहां पर कहते हैं सप्त ध्वजानाथ पताका लहराई जाती है और कहीं नहीं लहराई जाती बेटा, है ना। 7 मंदिर बताए थे। मथुरा को विदा करो, गोकुल जी बालम, एकमात्र संप्रदाय जिसमें दिन में 8 बार पूजा, 7 स्वरूपों में पूजा होती है बेटा, है ना। ये बातें बता दी थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूंगा सृष्टि, अगर ऐसा कुछ है ना उनको बोल देंगे अपने बेटा, ठीक है। मैं आज चेक करूंगा, पक्का चेक करूंगा मेरे लाडले। आज पढ़ेंगे बेटा निर्गुण संप्रदाय। जैसे मैंने 1-2 तो बता दिए थे, मुझे याद नहीं आ रहा कौन कौन से बताए थे मैंने, शायद अलखिया संप्रदाय बता दिया था क्या, है ना। एक तो गुदड़ संप्रदाय बताया था। आ जाओ बेटा, अब देखो मेरे लाडलो, अपने पढ़ते हैं निर्गुण संप्रदाय में आगे जसनाथ जी महाराज। तो बोलो जसनाथ जी महाराज की जय हो। किसके बारे में पढ़ेंगे लाडलो? जसनाथ जी महाराज के बारे में। जसनाथ जी महाराज ये 3-4 बेटा बड़े हैं, ठीक है। और मेरी आत्मा ये कभी नहीं कहती कि मैं रांद काटूं, जल्दी जल्दी करवा के सिलेबस पूरा करवाऊं, ऐसा मन नहीं कर रहा बेटा बिल्कुल भी, ठीक है। आप ऐसा बेटा हौसला बना करके क्लास लगाए रखना, बैठे रहना, बहुत अच्छी चीज कवर होने वाली है आपके। सुभाशीष बेटा देखो, जसनाथ जी निर्गुण संप्रदाय में है बेटा। इनका जन्म पूछे मेरे लाडलो, आपसे पूछा जाए कि जसनाथ जी महाराज का जन्म कहां पे हुआ था, तो आप कहना इनका जन्म हुआ था 1482 में, ठीक है। कहां पर? कतरिया सर बीकानेर में। इनका जन्म कहां हुआ था लाडलो? कतरिया सर बीकानेर में। इनका जन्म कहां माना जाता है? कतरिया सर बीकानेर में माना जाता है। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था मेरे बच्चों हमीर जाट। पिता का नाम पूछे तो हमीर जाट। माता का नाम पूछे तो रूपा दे। माता का नाम क्या था लाडलो? माता का नाम था गुरुजी रूपा दे। गुरु का नाम, गुरु का नाम था इनके
गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी। पत्नी का नाम पूछ ले तो काल्लल दे, इनकी पत्नी पूछ ले ना पत्नी का नाम क्या था, तो आप कहना इनकी पत्नी का नाम था गुरुजी काल्लल दे, काल्लल दे। इन्होंने भी समाधि ले ली थी बेटा, काल्लल दे था। ठीक है, मात्र 12 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया, कितनी बड़ी बात है। ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में, ज्ञान प्राप्ति होगी थी मात्र 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति होगी लाडलो, 12 वर्ष की आयु में। सबसे छोटी उम्र में समाधि लेने वाले, समाधि 12 दूना 24, 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले ली, 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि, जीवित समाधि। ठीक है, सबसे कम आयु में, सबसे कम आयु में, सबसे कम आयु में, सबसे कम आयु में जीवित समाधि लेने वाले कोई संत माने जाते, वो कौन माने जाते बेटा, जसनाथ जी माने जाते हैं। और ये ज्ञानी परिवार से बिलोंग करते थे। कल को आपसे पूछ लेना कौन से परिवार से बिलोंग करते तो ज्ञानी परिवार। ठीक है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बेटा। बचपन का नाम जसवंत सिंह था, बिल्कुल बेटा, जस से प्राप्त किया था तब रखा था। पहले बेटा दे लगाते थे, अब देवी लगाते हैं। कोई नाम नहीं होता, जैसे मेरा नाम राम कुमार है तो कुमार लगा दिया। चलो बेटा, नहीं बेटा सगुण संप्रदाय नहीं मान सकते मनीष निमावत, क्योंकि ये सगुण संप्रदाय में शिष्य जरूर रहे हैं। ठीक है ना, व्हाट्सएप पर मैसेज डाला था सर, बातारी फुलवारी की विजय दान देता गया बेटा, बातारी फुलवारी 14 खंड है उसके अंदर सागर। बेटा मैसेज बहुत होते हैं, रिप्लाई मुझे वक्त मिलता है बेटा मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है ना, आप इतना थोड़ा संयम बना के रखा करो। भाई मैं रिप्लाई नहीं कर पाता ना, तो मैसेज ज्यादा होंगे तब रिप्लाई नहीं कर पाता बेटा। ठीक है, बाकी मेरी किसी भी बच्चे के साथ में कोई द्वेष भावना नहीं है। जैसे ही वक्त मिलता है बेटा मैं रिप्लाई करता हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मस्त रहा करो, बिंदास रहा करो, पढ़ाई में ध्यान दिया करो। कतरिया सर बीकानेर, पिता हमीरजात, माता रूपा दे, गुरु गोरखनाथ, पत्नी कालल दे। ज्ञान प्राप्ति मात्र 12 वर्ष की आयु में, समाधि 24 वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी इन्होंने। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो बेटा, एक तरह मैं ग्रंथ लिख देता हूं, फिर आगे वाली स्लाइड पे अपने और चर्चा करेंगे। आपसे पूछे जसनाथी संप्रदाय के ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा बेटा आपको ग्रंथ पता होगा। ग्रंथ कौन कौन से थे, तो आप कहना ग्रंथ है बेटा शंभुदड़ा या कोड़ा ग्रंथ, शंभुदड़ा, एक और है कोड़ा ग्रंथ, शंभुदड़ा कोड़ा ग्रंथ। ये शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, शंभुदड़ा कोड़ा ग्रंथ। जलम झूलरो, जलम झूलरो, सिद्धराजरो सिरलोको, सिद्धराजरो सिरलोको, सिद्धराजरो सिरलोको और गोरख छंदो, गोरख छंदो। ये ग्रंथ माने जाते लाडलो, कौन से संप्रदाय के, जसनाथी संप्रदाय के। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, हेलो सर, लवजू लवजू टू बेटा। हमीर जी जानी था, बिल्कुल बेटा, हमीर जाट में आता तो जानी परिवार है। पंकज जाट में आता है बेटा। हाँ उसमें बेटा कोई नई चीज, इसमें खूब सारी नई चीजें भी बता रहा हूं साथ में, अगर कोई नई चीज मिले तो ऐड कर लेना बेटा। अरे वाह पंकज, के बात बताऊंगा बेटा, आगे लिखाऊंगा। रामनाथ जी, यशोनाथ पुराण, जीव समझोत्री, है ना, जागो जी, आंसू जी, सारा बताऊंगा बेटा।
चलो चलो बेटा आगे, चलो आगे, चलो लाड लो। अब देखो, जसनाथी संप्रदाय में एक नृत्य किया जाता है बेटा। जसनाथी संप्रदाय में कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। एक ध्यान में रख लेना, सिकंदर लोदी ने इनको कितनी भूमि प्रदान की थी? दिल्ली शासक, लोदी वंश का शासक था दिल्ली शासक सिकंदर लोदी ने, दिल्ली शासक सिकंदर लोदी ने, दिल्ली शासक सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि दान दे दी थी। जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि दान दी, 500 बीघा भूमि दान दी, 500 बीघा भूमि दान दी थी। ठीक है। जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर का राजा कौन बना था? लूणकरण। जसनाथ जी के आशीर्वाद से, जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर का राजा पूछ ले कौन बना था? जसनाथ जी के आशीर्वाद से, बीकानेर का शासक राव लूणकरण बना। बीकानेर का राजा, बेटा बीकानेर है, बी के अनार लिखो ना, बीकानेर है। ठीक है, कोई फॉरेन स्टेट से है तो बीकानेर के राजा राव लूणकरण बना। बीकानेर का राजा राव लूणकरण बना था, राव लूणकरण बना। कौन बना था लाडलो? राव लूणकरण बना। ठीक है गुरुजी। तीसरी विशेषता याद रखना, जाम्भोजी और जसनाथ जी समकालीन थे। चाहे जाम्भोजी की बात करूं, चाहे दन्ना की बात करूं, और चाहे इनकी बात करूं, तीनों समकालीन थे। जाम्भोजी जसनाथ जी समकालीन माने जाते हैं। जसनाथ जी, जसनाथ जी गोरखमालिया नामक स्थान पे मिले थे। कौन से स्थान पे मिले थे मेरे लाडलो? गोरखमालिया नामक स्थान पे मिले, गोरखमालिया स्थान पर मिले थे, गोरखमालिया नामक स्थान पर मिले, गोरखमालिया नामक स्थान पर मिले थे। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। शाबाश, जय हो गुरुजी। बहुत अच्छा शिवानी, बहुत शानदार मेरी लाडली। देखो अब एक चीज ध्यान में रखना, यहां एक नृत्य किया जाता है। जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख नृत्य, जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख नृत्य, जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख नृत्य, जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख नृत्य कौन सा होता है? तो आपको ध्यान में होगा, जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख नृत्य अग्नि नृत्य। गुरुजी अग्नि नृत्य क्यों किया जाता है? अग्नि नृत्य, जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख नृत्य पूछ लेना, कौन सा नृत्य मानोगे बेटा? अग्नि नृत्य माना जाता है। सर इस कोर्स में 7 ही सब्जेक्ट, बेटा मत मत कट कॉपी पेस्ट कर, जितने चल रहे हैं एक बार सब्जेक्ट उनको पढ़ ले बेटा। ठीक है, जितने चल रहे हैं ना लाडले उनको पढ़। प्रमुख नृत्य है ना अग्नि नृत्य। अब देखो एक एक चीज बता देता हूं मैं अग्नि नृत्य की आपको। अंगारे जानते हो? अंगारे, खीरा, कोयला, है ना? अंगारे वो नहीं है, फूल कभी जब बन जाए अंगारे, है ना? वो नहीं है अंगारे। अंगारे, ठीक है, याद रख लेना। अंगारे खेजड़ी वृक्ष के होंगे बेटा। अंगारे कौन से वृक्ष के होंगे बेटा? खेजड़ी वृक्ष के। ठीक है, अंगारे कौन से वृक्ष के होंगे? खेजड़ी वृक्ष के, ध्यान में रख लेना। बहुत शानदार। वाचन क्या करेंगे बेटा? वाचन आपसे पूछे ना, वाचन तो ये करते हैं बेटा फतेह फतेह का वाचन। फायर फायर नहीं बोलेंगे, फायर पर चलते चलते फायरे फायरे नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है बेटा? फतेह फतेह बोला जाता है। साफ ही लिखा है ना। सिद्ध कस्तम का वाचन भी करते हैं। और किसका वाचन करेंगे गुरुजी? सिद्ध कस्तम का। सिद्ध कस्तम का वाचन, सिद्ध कस्तम का वाचन। मतीरा फोड़ रस्म अदा की जाती है बेटा। मतीरा फोड़ना क्या होता है? अंगारों को ही बोलते हैं बेटा मतीरा फोड़। मतीरा फोड़ रस्म अदा करना, रस्म अदा करना।
ठीक है, हल चलाने की क्रिया की जाती है बेटा, हल चलाने की क्रिया की जाती है, हल चलाने की क्रिया की जा। मैं यूं कह दूं कि जसनाथ जी का ये पहला चमत्कार था बेटा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना, कोई अतिशयोक्ति नहीं है बेटा। अगर मैं ये बोल दूं कि जसनाथी संप्रदाय का ये अग्नि नृत्य एक चमत्कार था, क्या था बेटा, चमत्कार था। फतेह फतेह, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। एक चीज बता दूं, क्या मेरे जी कर रहा है मैं बता दूं, अरे मेरा मन कर रहा है मैं बता दूं आपको, सुनना बेटा, थोड़ी सी जनश्रुति है। कहते हैं जो जसनाथ जी थे ना, बहुत ज्यादा शरारती थे, आपकी तरह थे, जैसे आप शरारत करने लग जाते हो ना कई बार मेरे साथ में, ऐसे कैसे पढ़ा रहा है ये मास्टर, काम का नहीं है, मास्टर चेंज करो, ठीक है, इन्होंने ऐसे कैसे पढ़ा दिया, ये वो फलाना ढीकड़ा, सर हमने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं। ठीक है, ये है बेटा चारपाई। जसनाथ जी की जो माता थी ना, रूपा दे, माऊ को नाम लिखियो ने मैं, रूपा दे, इन्होंने क्या किया था बेटा, जसनाथ जी को यहां पर बांध दिया था। किसके बांध दिया लाडलो, जसनाथ जी को चारपाई से बांध दिया, क्योंकि घर पे कोई काम करने वाला था नहीं, तो अकेली लेडीज थी, तो इसने कहा कि मैं लस्सी वगैरह छाछ वगैरह लेकर के आती हूं। सर्दियों का मौसम था बेटा, कौन सा मौसम था लाडलो, सर्दियों का मौसम था, और सर्दियों के मौसम के अंदर जब ये लस्सी वगैरह छाछ वगैरह रबड़ी वगैरह लेने के लिए बाहर गई थी ना, तो जसनाथ जी क्या किया, ज्यादा शरारती थे, तो इनकी माँ ने चारपाई से बांध करके गई थी। घर में होता है बेटा, छोटा बच्चा अगर शरारती होता है ना, तो उसको कहीं बांध देते हैं कि पड़े हो रेठ है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बताऊंगा बेटा पंकज, ना चिंता कर। तो हुआ क्या, जैसे ही वो घर से बाहर गई, जसनाथ जी यहां से खुलाए, पैर के जंजीर से बांध रखी थे, वो खुला करके जो अंगारे पड़े थे ना बेटा, इन अंगारों में आकर के बैठ गए, और वो अंगारे अपने ऊपर उड़ेलने शुरू कर दिए। अरे अच्छा बेटा, सब कुछ करवा रहा हूं बेटा, है ना। तो वहां से जैसे इनकी माता आई, माता ने जैसे गेट खोला, तो देखा जसनाथ जी आग के बीच में बैठे। जो अंगारे होते ना, अंगारे जानते हो बेटा, खेजड़ी वृक्ष के हो, किसी भी अपने सर्दी आती है, सर्दी के अंदर बुजुर्ग होते हैं, उनके पास में जो चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं और अंगारे होते हैं, उनसे नहीं तपते, हो पाड़ू लगा, ऐसे करते हैं कि नहीं करते, है ना। बुजुर्ग गर्म हाथ करके यूं 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 करते रहते हैं ना, ऐसे 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 नहीं करते, ऐसे ऐसे, हो, है ना, वही है तो अंगारे। अब तो समझ गए होंगे। अपने ऊपर लिखना शुरू कर दिया, सॉरी अपने ऊपर उड़ेलना शुरू कर दिया। अचानक की मां पहुंची और मां ने देखा कि लड़का आग में बैठा, वो जोर से चिल्लाई, और रे ये क्या हुआ। इतना कहना तक पास पड़ोस की जो लेडीज थी ना, वो इकट्ठी होकर के आ गए कि क्या हुआ। आजकल नहीं आते बेटा, पहले आ जाते थे, अगर कोई महिला चिल्लाती ना घर में, तो पास पड़ोस के इकट्ठे हो जाते थे। आजकल नहीं आते, आजकल तो रोज का काम है, रोज का लुगावड़ता बोका है बेटा, है ना, रोज की चिल्लाती है घर में पत्नियां पति पे। है, हाँ करा दो बेटा, शिवानी लिखवाऊंगा बेटा सारी बातें। अब देखो जसनाथ जी क्या हुए, आग में जले नहीं, यहां से निकलकर वापस मां की गोद में जाकर के बैठ गए। तब इनके पिता ने कहा था, ये भगवान शिव की उपासना से मिला है, हमने जस से प्राप्त किया था, है ना, यशनाथ नाम रखा था बेटा इसका। और उसके बाद में लोगों ने कहा कि यह चमत्कारी बालक है। उसी उपलक्ष्य में मेरे लाडलो आज तक कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा, अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है। अब याद रखना कितने नियमों का पालन करते हैं, इनके कितने नियम होते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी इनके 36 नियमों का पालन करते हैं। 36 नियम का पालन, कितने नियम का पालन करेंगे गुरुजी, ये 36 नियम का पालन करेंगे। ठीक है, गले में काली ऊन का धागा और बांधते हैं, गले में काली ऊन का धागा, गले में काली ऊन का धागा, गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, लिख लिया तो मैं आगे चलूं। पंकज बोला है सर सबको पता होता है अंगारे क्या होते हैं, मजे ले रहे हैं ये सब। हो सकता है बेटा एक दो को नया हो, मेरा तो फर्ज बनता है ना मैं बताऊं, है ना। हमारे अभी अभी एक स्टूडेंट आया अभी, वो सुबह नहीं आया था, मैं पूछ रहा था आज वो सुबह नहीं आया, वो अजय का दोस्त था, उसके बारे में पूछ रहा था। वो आते बाहर खटपट खटपट कर रहा था। मैंने कहा मैं सुबह से वेट कर रहा था, ये आया नहीं, वो चाय बना रहा था बाहर, है ना। हाँ तो बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे नादान होते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर देना बेटा, देसी इलाज बता दूंगा तेरे को, ठीक है, माथो दुख है तो। ठीक है, अब यहां तो लाइव में कैसे इलाज बताऊं बेटा मैं, कोई हाल को नहीं धारा। अब थाने कटे थारा गुरुजी कोई माथो दुख तो वह
सारा कमेंट पढ़ पढ़ गए। अरे चलो, अब देखो बेटा इनका मेला कब भरता है, आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन इनका मेला भरता है, ठीक है ना। हाँ देखो लाडलो, मेला, मेला दिलों का आता है आके चला जाता है, मेला आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मेन इनका मेला ही है बेटा, ध्यान में रख लियो। आपसे पूछ ले कि मेला कब भरेगा गुरुजी, आश्विन शुक्ल पक्ष की, आश्विन शुक्ल सप्तमी रे, नवमी कौन बेटा, सप्तमी, आश्विन, आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी, आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। मंदिर कहां पर बना होगा गुरुजी, मंदिर कतरियासर बीकानेर में, मंदिर कतरियासर बीकानेर में, यही अग्नि नृत्य किया जाता है। आप मत पंगे ले लेना, ठीक है, आप YouTube पे देखना अग्नि नृत्य करते हैं, बहुत शानदार तरीके से अग्नि नृत्य करते हैं बेटा, धोती तक नहीं जलती, अंगारों पे नाचते हैं, हाथ में जोत ली होती है, ठीक है, आप मत कर ले लेना पंगा, बड़जोला कटे, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह ने संरक्षण प्रदान किया था अग्नि नृत्य को। कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर। अब देखो बेटा एक बच्चे का पंकज का कमेंट आ रहा था, गुरुजी मोरपंखी पवित्र होते हैं, जाल वृक्ष, तो याद रखना इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में जाल वृक्ष को पवित्र माना गया, जाल वृक्ष और मोरपंखी को पवित्र माना गया, और मोरपंखी को पवित्र माना गया बेटा, मोरपंखी को पवित्र, मोरपंखी को क्या माना गया लाडलो, पवित्र माना गया है, पवित्र माना गया है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं बेटा, यहां पर समाधि स्थल है, उनको बोलते हैं 84 बेड़ियां। कितनी बेड़ियां बोलते हैं बेटा, 84 बेड़ियां। कितनी बेड़ियां मेरे बच्चों, 84 बेड़ियां बोलते हैं। और जो 84 बेड़ियां ना लिख दे रहे, बेड़ियां है ये, 84 बेड़ियां लिख लेना इसको, 84 बेड़ियां। और जो 84 बेड़ियां ने, ये समाधि स्थल है बेटा, ये क्या है मेरे लाडलो, ये है गुरुजी समाधि स्थल। और जो 84 बेड़ियां समाधि स्थल है ना लाडलो, इन स्थान पर मोरपंखी व नगाड़े रखे जाते हैं। ये क्या हुआ रे, लाइट गई, अब उतना को उतना वापस लिखना पड़ेगा बेटा मेरे को तो। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए हम, है? सर आपकी क्लास से सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, मेरा तो स्ट्रेस बढ़ गया बेटा इसको देख करके, है ना। ये चलते चलते पता नहीं कैसे बंद हुआ है आज, होता नहीं है, कभी नहीं बंद होता। सारी चीजें समझ में तो आ रही है क्या बेटा, परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो जो स्लाइड है ना बेटा, वो अब नहीं निकलेगी, उस पे लिखा हुआ है ना, वो फिर मुझे वापस लिखना, या आपने लिख लिया, लिख लिया तो फिर मैं आगे से शुरू कर दूं। 84 बेड़ियां सर, हाँ सर प्लीज बताए। जो समाधि स्थल है वहां पे नगाड़ा रखा जाता है, मोरपंखी रखी जाती है बेटा, लिख लो, मैं साइड में हो जाता हूं, लिख लो। यशोनाथ रामनाथ, यशोनाथ रामनाथ, यशोनाथ रामनाथ। देख लो बेटा, 2 मिनट खराब हो गए यार अपने, ऐसा क्या गुनाह किया। मैंने कहा था ना आगे वाला पेज पूरा गया बेटा, आगे वाला पेज मेरे लाडलो पूरा गया। गया भाई, क्या बताएं बेटा। बोर्ड भी अच्छा सेट किया था मैंने, ये बनाया भी था आपके लिए ताकि आपकी आंखों की रोशनी सही रहे बेटा, वो भी मैंने किया था, पर क्या करें, जैसी खुदा को मंजूर। क्या लिखवाया था बेटा मैंने, कोई बात नहीं सर, लिख लिया ना, फिर ठीक है बेटा। लेकिन उनके लिए तो लिखना, हाँ फिर वो भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ से नहीं, उनको पता चले ना भाई, पीडीएफ से लिखेंगे तो कितना बड़ा नुकसान है हमें। चलो अब देखो, मैं बता रहा था यशोनाथ पुराण ग्रंथ याद रख लेना। मेला तो लिख देता हूं बेटा वापस, अरे सही हो जा रहे,
मेला, मेला बता दिया शायद, आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी। मेला कब बढ़ता है गुरुजी? आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी। मंदिर जसनाथ जी का है ही, ठीक है। जो 84 बेड़ियां है ना बेटा, 84 बेड़ियां, ये बता रहा था मैं ना, 84 बेड़ियां। इन 84 बेड़ियां क्या है? ये समाधि स्थल है। क्या है लाडलो? ये है गुरुजी समाधि स्थल। और जो समाधि स्थल है ना, यहां पर क्या भेंट किया जाए? ढोल व नगाड़े नहीं, नगाड़ा व मोरपंखी रखी जाती है। नगाड़ा और क्या रखी जाती है लाडलो? मोरपंखी रखी जाती है, मोरपंखी रखी जाती है, मोरपंखी रखी जाती है। अब देखो मेरे लाडलो, आपसे पूछ ले जसनाथी संप्रदाय की बाइबल किसको बोलते हैं? तो एक ग्रंथ है रामनाथ जी का, यशोनाथ पुराण। कौन सा ग्रंथ है लाडलो? यशोनाथ पुराण ग्रंथ, यशोनाथ पुराण ग्रंथ। अब ये कही दे रहा ना ओशियान पट्टा को, यशोनाथ पुराण ग्रंथ किसका माना जाता है? रामनाथ जी का। लिख लो मेरे साथ में, यशोनाथ पुराण ग्रंथ रामनाथ जी का है, जिसे जसनाथी संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है, जिसे जसनाथी संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। ललित बेटा के करे वो 36 नियम बता गए हैं। हाँ शुक्ल पक्ष में बताइए बेटा। अरे सप्तमी करो बेटा, ये मुझे बार बार नवमी पता नहीं क्यों याद रह रहा है। नवमी नहीं है बेटा, सप्तमी है मेरे लाडलो, माफी चाहूंगा बेटा, ये क्यों लिखा जाता है? मैं बोल नवमी रहा था बेटा, पहले भी नवमी बोला था, सप्तमी है मेरे लाडलो, नवमी मत कर लेना इसको, ठीक है ना। ये सप्तमी है बेटा, ये बार बार नवमी पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा है। सप्तमी है, बिल्कुल सप्तमी है बेटा, सप्तमी बताया था मैंने, ठीक है। यशोनाथ पुराण ग्रंथ किसका है? यशोनाथ पुराण ग्रंथ है गुरुजी रामनाथ जी का। राम कुमार मत कर देना, रामनाथ जी का है। इस ग्रंथ को क्या बोलते हैं? जसनाथी संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है बेटा, जसनाथी संप्रदाय की बाइबल, जसनाथी संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। जसनाथी संप्रदाय की क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। जसनाथी संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है, ये याद रखने ना। जसनाथी संप्रदाय की क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? गुरुजी इसको बाइबल कहा जाता है। आज पेपर रद्द हुआ है, आपको कैसा फील हो रहा है? मैंने तो पूछा ही नहीं आपका, आपको कैसे लग रहा है? वाह यार पंकज, बिल्कुल बेटा बताऊंगा, ठीक है। एक जीव समझोत्री और ग्रंथ लिख दियो, बताओ किंग जीव समझोत्री ग्रंथ, जीव समझोत्री ग्रंथ। मैं बेटा कोई चीज छोड़ने वाला नहीं हूं, जो मोस्ट है और जो मुझे लगा ना भी ये पेपर में नहीं आएगी तो वो करवाने का मुझे कोई औचित्य नहीं लगा, ठीक है। जीव समझोत्री ग्रंथ लालनाथ जी का है। ये किसका माना जाएगा? ये माना जाएगा लाडलो लालनाथ जी का, लालनाथ जी का, ठीक है। अब और पूछ ले आपसे, जाम्भोजी के बाद किन्होंने पीठ गद्दी को संभाला था? जाम्भोजी के बाद गुरु कौन कौन हुए थे? जाम्भोजी के बाद, सॉरी जसनाथ जी के बाद, जसनाथ जी के बाद, जय जसनाथ जी के बाद जागो जी। कल को पूछ लेना ये किसके शिष्य माने? जागो जी, हांसो जी, हांसो जी गद्दी पर बैठे थे, गद्दी पर बैठे, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना बेटा। मैं उम्मीद करूंगा बेटा सारी चीजें बहुत ही अच्छी प्रकार आपके समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। रख दे बेटा, लालनाथ जी बहुत अच्छा बेटा। हाँ प्रमुख पीठ है बेटा, 5 पीठ है, जैसे पुनरासर है, बिमलूसर है। हाँ लिखवा देता हूं, लिख लेना, पुनरासर, बिमलूसर, लिखमी सर, लिखमा सर। देखो अन्य पीठ पूछ ले इसमें, अन्य पीठ, इसको अलग कलर में लिख देता हूं, अन्य पीठ, जसनाथी संप्रदाय के अन्य पीठ पूछे ना, 5 है, ठीक है। एक तो है बेटा बिमलू, चाहे बिमलू सर आ जाए, लिखमी सर, पुनरासर। सर, सर यानी पानी का मतलब होता है बेटा, सर का मतलब क्या होता है? पानी का मतलब होता है। पन का मतलब क्या हो जाएगा? सर का मतलब गुरुजी पानी का,
ठीक है ना। मालासर, मालासर, ये चारों कहां पर है बेटा, ये चारों बीकानेर में है। ये चारों कहां पर है मेरे लाडलो, ये है गुरुजी बीकानेर में। और एक है पांचला, ये है नागौर में। पांचला ये कहां पर आ जाएगी, नागौर में। ये है मेरे लाडलो आपके जसनाथी संप्रदाय। ये कौन सा संप्रदाय है बेटा, जसनाथी संप्रदाय। इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, डाउट है, तो बेफिक्र होकर के बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो। शाबाश। दिन की खत्म, थकान भी खत्म हो जाती है आपकी क्लास में। अच्छा ये बात है सलमा, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसा आपका प्यार बना रहे सब बच्चों का। हाँ बहुत अच्छा बेटा। ये बेटा जसनाथी संप्रदाय बता रहा हूं ना मैं, सारे के सारे जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है बेटा। ऐसे मत करो मेरे लाडलो, ये लो मैं लिख देता हूं। जसनाथी संप्रदाय करवा रहा हूं बेटा अभी तक, जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ। अन्य पीठ लिखना था, ये क्या लिख दिया गुरुजी आपने, जसनाथी संप्रदाय की अन्य पीठ। आलियो टापरो, अब देख लियो थे, मात्रा मूत्रा सारी हटवा दी थे मेरे को। आलियो दौड़ी दियो मैं। अन्य पीठ, बस खुश। दिक्कत है बेटा, बहुत बुरा हुआ है कईयों के साथ में, क्या बताएं। 35 मिनट हो गए बेटा, क्या करें। और कौन सा छोटा संप्रदाय करवाना पड़ेगा बेटा, कोई कौन सा उठाऊं मैं। कौन सा उठाऊं, लालदासी नहीं, लालदासी तो बड़ा है बेटा। निरंजनी संप्रदाय, ठीक है, निरंजनी संप्रदाय। एक संप्रदाय और लिख लेना बेटा। ये हो गया बेटा कंप्लीट। अब लिख लेना बेटा, हेडिंग लगा लेना निरंजनी संप्रदाय। अपने बोलते हैं ना अलख निरंजन, अलख निरंजन, भजन भी है बेटा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, है ना, निरंजन, निरंजनी संप्रदाय। अच्छा संप्रदाय, हल्के में मत लेना। और ये संप्रदाय जब मैं कंपटीशन लाइन में आया था ना, तो मेरे दिमाग में कक्षा 7 की बातें गूंजी थी बेटा। कौन से संप्रदाय गुरुजी, निरंजनी संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की, निरंजनी संप्रदाय की। किसने चलाया था गुरुजी, हरिदास जी महाराज ने चलाया था। किसने चलाया था, हरिदास जी महाराज ने। और हरिदास जी महाराज को कहा जाता है मेरे लाडलो कलयुग का वाल्मीकि। क्यों कहा जाता है बेटा, मैं आपको बताऊंगा। कलयुग का वाल्मीकि, इसको क्या कहा जाता है लाडलो, कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, एक बार लिखना, फिर मैं सारी चीजें बता दूं, ठीक है। देखो निरंजनी संप्रदाय, सबसे पहले मेरे बच्चों याद रख लेना, निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो गुरुजी निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक आपने अभी तो लिखा है, मैं पुनः लिख देता हूं। निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक है बेटा हरिदास जी, हरिदास जी महाराज। कौन हो जाएंगे, हरिदास जी। ये बेटा लाडलो पहले डकैत थे, डाकू थे, ठीक है ना, डाकू थे। इनके बचपन का, इनका जन्म कहां पे हुआ था, कापड़ोद डीडवाना कुचामन में। जन्म पूछ ले, जन्म हुआ था कापड़ोद में। और कापड़ोद स्थान पड़ता है, कोई डीडवाना कुचामन साइड का बच्चा है तो उनको पता होगा, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। यहां इनका क्या होता है बेटा, जन्म होता है। बचपन का नाम पूछ लेना, इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम है ना, बचपन का नाम, बचपन का प्यार कौन भूलता है, कोई नहीं भूलता ना। बचपन का प्यार तुम भूल नहीं जाना रे, है ना,
याद है क्या? हाँ, बचपन का नाम क्या था गुरुजी? हरि सिंह सांखला। हमें तो गुरुजी हमारा बचपन सारा ही याद है। अब गुरुजी आप पीछे की बातें मत पूरे दो, है ना, फिर क्लास में मन नहीं लगेगा। बचपन का नाम क्या था लाडलो? हरि सिंह सांखला। सर पहले ये डाकू था ना, बाद में साधु बन गया। बिल्कुल बेटा, मैं बताऊंगा। वाह बेटा, बहुत बहुत बिल्कुल दीप, मैं इस बात से एग्री। तभी तो मैंने शुरू में कहा था कईयों के भविष्य का खिलवाड़ हो गया। देख लो, आटे के साथ में गुड़ पीसा गया। मैं भी इसके लिए बेटा दुखी हूं, है ना। कुछ निर्दोष बेवजह ही बेटा लपेटे में आ गए। क्या कसूर था उनका, है ना? क्या सपने संजोए थे, क्या का क्या हो गया, है ना। क्या से क्या हो गया देखते देखते। बचपन का नाम क्या नाम था बेटा? हरि सिंह सांखला था। तपस्या कहां पर की थी गुरुजी? तपस्या करी बेटा तिखी डूंगरी पहाड़ी पर। तपस्या कहां पर की थी? तिखी डूंगरी की पहाड़ी पर। मेरे लाडलो, फीलिंग मत उठाना। तिखी डूंगरी का मतलब ऐसे नहीं है कि गुरुजी इतनी तिखी कितनी किया, है ना। तिखी की मतलब तक्षण थी क्या? ऐसे नहीं है, नाम इसका तिखी डूंगरी है। तपस्या कहां पर की थी? तिखी डूंगरी की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? तिखी डूंगरी पहाड़ी पर। ऐसे मत सोच लेना कहीं फीलिंग चकलो गुरुजी कितनी तिखी है। हाँ, हमारे पास ही है सर। प्रमुख पीठ थोड़ा सा ध्यान रख ली थे। मैं तो बेटा साइड में यहां खड़ा रहता हूं बेटा, मैं तो ठीक है। और ये चीजें इधर लिखी हुई, इतना इधर रहता हूं। प्रमुख पीठ, आपसे पूछे प्रमुख पीठ कहां पर है, तो प्रमुख पीठ है बेटा गाढ़ाबास में। प्रमुख पीठ कहां पर है मिले लाडलो? गाढ़ाबास। और ये कहां पर आएगा लाडलो? ये डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन में, ठीक है। इनका ड्रेस कोड क्या है बेटा? इनका ड्रेस कोड है लाडलो खाकी रंग। जो अपने स्कूल में पहन के जाते थे ना, वो इनका ड्रेस कोड है खाकी। खाकी रंग के वस्त्र पहनते हैं, खाकी रंग के वस्त्र पहनते थे। अब देखो बेटा, थोड़ी सी बात है मैं बता दूं ताकि आपके आसानी से याद रह जाएगा। मैंने अब ये बताया है बेटा कि इन्हें क्या कहा जाता है गुरुजी? इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था गुरुजी? इनके बचपन का नाम था हरि सिंह सांखला। क्या नाम था? इधर साइड में लिखना नहीं है, हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला। ये बेटा डकैत थे, डाका मारा करते थे। मैं मेरी कक्षा 7 की बात आपसे साझा करना चाहूंगा बेटा। इसमें याद रख लेना, मैं कक्षा 7 में था, इंग्लिश का पाठ था बेटा कक्षा 7 के अंदर। उसमें लिखा हुआ था कि जो हरि सिंह सांखला थे वो डकैत थे। और एक फोटो भी, चित्रांकन भी मेरे चेहरे में, मेरे दिमाग में, मेरे मेमोरी गैलरी के अंदर आज भी सेव है कि पेड़ के ऊपर ये हरि सिंह सांखला बैठे हैं और नीचे से 7 साधु की मंडली निकल रही है। तो ये क्या करते थे? हरि सिंह सांखला अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, पालन पोषण करते थे, लूटपाट करते थे, चोरी किया करते थे ये। अब आपको पता है कि इस रास्ते पर आप कोई जाओगे और यहां पर लूटपाट हो रही है, तो आप उस रास्ते पे जाओगे क्या? धीरे धीरे वो रास्ता बंद हो जाएगा। तो एक दिन कहते हैं पूरा दिन बैठा रहा पेड़ के ऊपर हरि सिंह सांखला और कोई उस रास्ते से नहीं आया। लेकिन एक बार 7 साधुओं की मंडली आती है। जैसे साधुओं की मंडली देखी, अचानक ही पेड़ से नीचे कूदे कि कालियो कूद पड़ियो बेड़े में, तीर तान दी सामने कि जितने भी साधु हैं अपने हाथ खड़े कर लो और आपके पास में जो भी है ना, वो सारा निकाल करके सामने रख दो। अब साधुओं के पास में था क्या? कुछ नहीं था, ठीक है। अब वाले साधुओं के पास में तो बहुत कुछ है बेटा। पहले वालों के पास कमंडल होता था या थोड़ा बहुत आटो, तो बेटा आटा या गेहूं, वो एक के पास में कमंडल, पीछे पीछे था ना उसके पास में रस्सी थी। तो साधु जितने भी थे उन्होंने आग्रह किया हरि सिंह सांखला से कि बेटा एक बात बता, तू ये लूटपाट कर रहा है, चोरी कर रहा है, हालांकि हमारे पास में थोड़ी बहुत है, आप ये रख लो, लेकिन बेटा तू पाप का भागीदार बन रहा है। कल को पुलिस को पता चल गया ना, तेरी कूट कूट के मूंज बना दे। अगर पुलिस को पता चल गया तो पता नहीं कितने कोड़े मारेंगे। और तू लूटपाट कर क्यों रहा है? इतना तेरा सुडोल शरीर है, हष्टपुष्ट है। तब हरि सिंह सांखला ने कहा कि देखो, मैं अपने परिवार को पाल रहा हूं और मेरे परिवार को पालने के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा, ठीक है। बाकी आप ज्ञान मुझे मत दो, मेरे खुद के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास में वो रखो और रफू चक्कर हो। तब साधुओं ने कहा कि नहीं बेटा, हमारे सामने पाप होते हम नहीं देख सकते,
एक काम करो, आप अपने घर पे जाकर के पूछो, आपका परिवार, आपके बच्चे क्या इस चोरी में शामिल है? क्या आप लूटपाट कर रहे हो उसमें शामिल होगे? तो हरिदास जी मुस्कुराए, उसने कहा कि पत्नी को मत याद दिलाओ मुझे, पत्नी तो मेरे को बहुत लाइक करती है, मैं जैसे ही घर पे जाता हूँ घर पे जाते ही बोलती है आई लाइक यू टू। आगे क्या इतना टाइम कैसे लगाया, मैं तो कब से आपको याद कर रही थी, इतना इतना टाइम लगता है क्या आने को? मैंने तो खाना ही नहीं खाया, जल्दी बैठो आपको गरम गरम खाना खिलाती हूँ। हरिदास जी को उन साधुओं ने कहा भले कितना ही गर्म खाना खिलाती हो, आप घर जाओ और घर जाकर के अपनी पत्नी से पूछो कि कल को पुलिस ने मुझे पकड़ा और मुझे कोड़े मारे गए तो क्या आधे आधे कोड़े आप खाने के लिए तैयार हो? तो उसने कहा अगर आप भागे तो साधुओं ने रस्सा दिया कि आप मुझे इस रस्से से बांध लो। कक्षा 7 की बात है बेटा, ये रस्सी से हमें बांध दो, आप घर जाओ हम यहीं रहेंगे। तो हरि सिंह सांखला ने उन 7 साधुओं को क्या क्या पेड़ से बांधा और कहा कि मुझे मेरी पत्नी पर गर्व है, मुझे फक्र है, मेरी प्रियतमा पर भार्या पर नाज है, वो मेरा साथ जरूर देगी। घर पे गए, आवाज लगाए प्रियतमा, हे प्रियतमा कहां हो तुम? प्रियतमा बाहर निकली और पूछा कि एक बात बता। तो प्रियतमा ने कहा एक क्यों 2 बात पूछो। तो उससे कहा कि तू मेरे से कितना प्यार करती है? उसने कहा ट्रक भर के प्यार करती हूं मैं आपसे। तो उसने कहा वो तो बात ठीक है, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मान लो अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और पुलिस ने मुझे 50 कोड़े मारे तो दोनों 50-50, आधा आधा है, 25 तेरे 25 मेरे। लुगावड़ता खड़े जवाब दे दियो। उसने खड़े साफ जवाब दे दिया, ना पाप आप करो, कर्म आप करो, आपके दंड आप भुगतो, मैं क्यों खाऊं? ना भाई मेरे, मैं तो नहीं। तब से मन विचलन हो गया, किसका बेटा? हरि सिंह सांखला का। किसका मन विचलन हो गया लाडलो? हरि सिंह सांखला का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं। वहां से गए, दंडवत साधुओं को प्रणाम किया, उनके चरण छुए और उसके बाद में कहा कि आज के बाद में मैं घर नहीं जाऊंगा, बैरागी जीवन जीऊंगा। और देख लो यहां पर बैठ करके उन्होंने ग्रंथ लिख दिए थे, साखी, भरथरी, संवाद। उसके बाद में ये हरि सिंह सांखला क्या बन गया बेटा? एक साधु बन गया था और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल पंकज। हरि पुरुष जी की वाणी, मंत्र राम प्रकाश, ग्रंथ लिख लेना, प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ लिखना मेरे लाडलो। हरि पुरुष जी की वाणी, हरि पुरुष जी की वाणी। ठीक है? साखी, भरथरी, संवाद, ये ग्रंथ माने जाते हैं बेटा। ये ग्रंथ किसके हैं लाडलो? ये ग्रंथ माने जाएंगे किनके? ये दुनिया में नहीं, काम की नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। हरिपुरुष जी की वाणी, साखी, भरतरी, सुमान, मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश। अब कैसे भी प्रश्न आ जाए मेरे लाडलो, गलत मत करना। मंत्र राज प्रकाश, ये लो बेटा। प्यार में धोखा खा के साधु बन गया। ये प्यार में है क्या? धोखा ही है। प्यार खुद भी आधा शब्द है बेटा, पूरा नहीं है। एक और छोटा सा मैं करवा देता हूं बेटा। संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय लिखना बेटा, प्रणामी संप्रदाय। इसको तो ऐसे लिख लेना, प्रणामी संप्रदाय को, प्रणामी संप्रदाय। ये कई बेटा बड़े बड़े संप्रदाय है तो उसके अनुसार करवाना पड़ता है। प्रणामी संप्रदाय, संस्थापक पूछ ले प्राणनाथ जी। संस्थापक पूछे तो कौन सा हो जाएगा बेटा? प्राणनाथ जी। ठीक है? ग्रंथ महत्वपूर्ण है बेटा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है। प्राण 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 कुंज कुंज कुंजल स्वरूपम, कुंजल स्वरूपम ग्रंथ, कुंजल स्वरूपम ग्रंथ माना जाता है। बिल्कुल सही लिखा ना, कुंजल स्वरूपम ग्रंथ है। ठीक है? भारत में प्रमुख पीठ पूछे, भारत में, भारत में प्रमुख पीठ पूछे तो पै पन्ना, पै प्राण कुंज, पै प्राणनाथ। भारत में प्रमुख पीठ है पै पन्ना में। पन्ना पड़ता है गुरुजी मध्य प्रदेश में, पन्ना
मध्य प्रदेश में। राजस्थान में प्रमुख पीठ पूछ ले बेटा, राजस्थान में प्रमुख पीठ तो ये हो जाएगी आदर्श नगर जयपुर में, आदर्श नगर जयपुर में। ये लो मेरे लाडलो, ठीक है, ये दो हो गए बेटा। और कल मैं पढ़ाऊंगा बेटा जाम्बोजी हो गया आपके, लालनाथ संप्रदाय, सॉरी जाम्बोजी के बारे में, दादू दयाल जी के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सेशन कैसा रहा बेटा, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो बेटा, बस हिम्मत मत हारना। थैंक यू सो मच बेटा।